पिता की स्तुति महिमा हो। और एक बार प्रभु ने ऐसा एक अवसर हम सबको दिया है कि ये सुबह के समय स्तुति और आराधना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए मैं विश्वास करता हूं सब लोग खुश है, आनंद है। आइए हम सीधा वचन की ओर जाएंगे। वचन के लिए प्रिय भाई ने प्रार्थना किया। मैं इस समय आप सबका ध्यान वचन की ओर चाहता हूं। आप लोग सब ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाए। आइए हम वचन पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 वचन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सुपरिचित वचन है। बहुत परमेश्वर के दासों के द्वारा इस वचनों को हमने सुना है, सीखा है। हमारी दिमाग में ये वचन हमेशा है। इस वचन को बाइबल का कीवर्ड बोलता है, कीवर्ड। हालेलुया। इस वचनों से कुछ बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। आप मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि परमेश्वर आज सुबह के समय जितने लोग इस मंच में है, हालेलुया, हम सब से बात करने पाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। और एक बार उस वचनों को पढ़ूंगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। क्या है ये जगत? जगत ये है कि हालेलुया, पूरे पृथ्वी जो उसमें रहने वाला लोग, हम जगत में रहते हैं। हालेलुया। कई कई भाषा ऐसा है, हमें उसको समझना जरूरी है। जगत मतलब पूरा पृथ्वी, सारे उसमें रहने वाला लोग, जगत। हालेलुया। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी जो कुछ उसमें है सबको प्रभु ने सृष्टि किया है। तो परमेश्वर चाहता है ये जगत में, ये पृथ्वी में जितने लोग हैं, हालेलुया, उसमें से कोई भी नष्ट ना हो। हालेलुया। इसके कारण परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। प्रभु चाहता है इस जगत को बचाने के लिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाने के लिए, इस सारे दुनिया की लोगों को बचाने के लिए, हालेलुया, अपने एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा। प्रभु ने अपना कार्य किया है। हालेलुया। परमेश्वर को जो कार्य करना था मुझे और आपको, इस दुनिया की लोगों को, हालेलुया, बचाने के लिए प्रभु को जो काम करना था, परमेश्वर ने वो काम कर चुका है। हालेलुया। हालेलुया। हम ये भारत देश में रहता है। भारत देश में, भारत की संविधान मुझे और आपको, हालेलुया, किसी भी धर्म को स्वीकार करने के लिए अनुमति देते हैं। हालेलुया। भारत के अंदर लगभग 3000 से भी ज्यादा धर्म है, जातियां है। भारत सरकार हमें यह अधिकार देता है, भारत की संविधान हमें यह अधिकार देता है, मुझे और आपको अपने मर्जी के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। उसके लिए कोई रोक नहीं है। मेरे और आपको डिसीजन है ये, हम किस धर्म को पालना है।
ये अधिकार हमें भारत सरकार देता है। भारत इस पृथ्वी में एक कहीं अन्य देशों में से एक है, एक देश है, कई देश में से एक देश है ये भारत। हालेलुया, हालेलुया। अन्य जैसे देशों में से जैसा एक देश है भारत। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की वचन क्या बोलता है? हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से, ये सारे देशों में रहने वाला लोगों से, इस सारे पृथ्वी के ऊपर रहने वाला लोगों से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां दो बातें हैं, नष्ट नहीं होना है और अनंत जीवन भी पाना है। नष्ट नहीं होने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, उसके द्वारा जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत काल का जीवन में प्रवेश भी हो सकता है। हालेलुया। तो मुझे और आपको, हालेलुया, हमारे राज्य में जो भारत में भारत की संविधान ने अधिकार दिया है, हालेलुया, आपको क्या चुनना है, आप किस धर्म को फॉलो करना है, किस परमेश्वर को अपना परमेश्वर करके स्वीकार करना है, ये अधिकार दिया है। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा मुझे और आपको बचाने के लिए। उसका नीचे थोड़ा और हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए है कि उसने परमेश्वर के एकलौता पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा की कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। आमीन। परमेश्वर को स्वीकार नहीं करने का एक कारण यह है, हालेलुया, वो अंधकार में रहना, पाप में रहना पसंद करता है। ऐसा लोग ज्योति में आना नहीं चाहता है। हालेलुया। अब और एक वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कैसा, हमने इधर पढ़ा है परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा, तो कैसा प्रेम रखा है हम पढ़ेंगे, उस वचनों को भी हम पढ़ेंगे। एफेसियों की पुस्तक में, एफेसियों उसकी दूसरे अध्याय से हम पढ़ेंगे, जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के कार्य करता है। परमेश्वर की आज्ञा न मानने वालों पर कार्य करने वाला आत्मा के अनुसार, हालेलुया, जो लोग चलते थे, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया की धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसे हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए में थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह की से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। हालेलुया। हम मसीह को जाने हुए, हम लोग मसीह को जानने से पहले हम कैसे थे? हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को
ना मानने वाला आत्मा पे हम चलते थे, शरीर की अभिलाषाओं को हम हालेलुया उसके अनुसार हम चलते थे। यदि साधारण भाषा में बोलो, हम अपने मन की मर्जी के अनुसार जो हमें अच्छा लगता था उसी प्रकार हम चलते थे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन यदि हम ऐसे चलते हैं तो हम हालेलुया उस दंड की योग्य बन जाएंगे, हालेलुया उस नरक की योग्य बन जाएंगे। उस अवस्था में से हमें बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। हमने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। इस दुनिया की कई कोने कोने के लोग उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हम उस दंड की आज्ञा से बच गई और हम अनंत काल का जीवन में प्रवेश होने का अनुमति परमेश्वर ने हमें दिया है। हम उसकी बाट जोते रहते हैं यीशु मसीह का आगमन। लेकिन हमारी चारों ओर कई लोग ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, जानने के बाद भी विश्वास नहीं करता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की पुत्र पर विश्वास नहीं करता। हालेलुया। वो दंड की आज्ञा की योग्य है। हालेलुया। उसको बचाने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर मुझे और आपको दिया है, क्या ताकि हम उनको सुसमाचार सुनाए। यदि वो विश्वास करे तो परमेश्वर उनको बचा लेंगे। ये अभी विश्वास में नहीं आया उन लोगों के लिए ये है। जब हम विश्वास में आया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, हालेलुया, अभी हम हालेलुया अनंत काल का जीवन के लिए बारिश है। हालेलुया उसकी आशा हम रखते हैं। प्यारों, हालेलुया हमें मालूम है पाप करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप करने वाला नरक में चला जाएगा। वो पाप में से बचाने के लिए यीशु मसीह आया। मैं एक सवाल मेरे साथ उसमें मैं भी इंक्लूड हूं। मैं एक सवाल आज पूछना चाहता हूं। यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा के अभिषेक को हमने पाया, हालेलुया, उसके बाद हम कभी हमारे जीवन में पाप नहीं आया, ऐसा कोई है? एक बार सोच के देखो। हालेलुया। विश्वास में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर की वरदानों को भी छक लिया, पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर है। हम अन्य भाषा के साथ परमेश्वर को आराधना करते हैं, हम दर्शन देखते हैं, भविष्यवाणी बोलते हैं। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद कभी भी हमारे जीवन में कोई पाप नहीं आया। हालेलुया। कई सारे पाप उसके बाद में भी हमने किया है। तो ऐसा है तो हमें अनंत काल का जीवन नष्ट होगा क्या हम अनंत काल का जीवन में प्रवेश हो? हालेलुया। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वचन में लिखा है पाप करने वाला अनंत काल का राज्य के लिए योग्य नहीं है। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे। हम जो उद्धार पाया है, हम जो परमेश्वर ने जो उद्धार हमें दिया है, प्रभु ने हमें बचाया है, हालेलुया, उस उद्धार को यीशु मसीह के आगमन तक उस उद्धार में बने रहने के लिए हम क्या करना चाहिए? आएंगे पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक उसकी 6वां अध्याय 12 से मैं पढ़ना चाहूंगा। इसलिए पाप तुम्हारा नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर
अपने आप को मरे हुए में से जी उठा वह जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने आंखों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। क्या लिखा है? तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे पाप, कि तुम उसकी लालसाओं में अधीन रहो। पाप हमारे शरीर में प्रवेश कैसे रहता है? हालेलुया। शैतान हमको गिराने के लिए हमारी चारों ओर घूमते रहते हैं, मौका देकर। हालेलुया, हालेलुया। जब तक मैं और आप पाप को अनुमति ना देंगे, तब तक वो हमारे जीवन में प्रवेश नहीं हो सकता है। बाइबल की एक वचन याद करो, यूसुफ पोतीफर की घर पे था। पोतीफर की जो पत्नी है जोसेफ के ऊपर नजर लगाया। सुंदर था जोसेफ, कोमल था, जवान था। कई बार वो जोसेफ को पीछे पीछे दिमाग लगाया, चला, उनसे बोले रहा, एक बार मेरे साथ सो, कोई नहीं देखेगा। पोतीफर ने यूसुफ को उस घर की अधिकारी बनाया, कोई नहीं देखेगा, कई बार बोला, लेकिन यूसुफ ने उसको अनुमति दिया नहीं दिया है। हालेलुया। यूसुफ ने बोला, मैं परमेश्वर की विरुद्ध में ये पाप नहीं कर सकता है। जब तक मैं और आप अनुमति नहीं देंगे तो हमारी शरीर में, हमारी दिमाग में, हमारी सोच में पाप नहीं घुस सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करो कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। उसकी वो लालच डालेंगे, प्रेरणा देंगे, कोई नहीं देखने। हालेलुया, हालेलुया। एक बार गलती होने से क्या है, परमेश्वर क्षमा करेगा। हालेलुया। एक बार की गलती बार बार भी हो सकता है। हालेलुया। जब तक हमारी शरीर को हमारी परमेश्वर की वचन की आधार पर हम अधीन नहीं करेंगे, उसकी लालसाओं को हर दिन हम हमारी शरीर में उठने देंगे, तो धीरे 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 वो हमारी जीवन में प्रवेश करेगा, वो हमें हालेलुया नरक की ओर लेकर जाए। हालेलुया। हमें अभ्यास करना है, इसको कैसा रुक सकता है, हालेलुया, इसके ऊपर कैसा जय पा सकता है। मनुष्य से हालेलुया परमेश्वर की कृपा की बिना पाप को जय पाना असंभव है। पाप के ऊपर, लालच के ऊपर, हालेलुया प्रेरणा के ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर की बड़े कृपा मुझे और आपको चाहिए। उसके नीचे हम पढ़ेंगे, क्या हम इसलिए पाप करें? 16 वचन से पढ़े, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंपे थे, हो उसी के दास हो। जिसके आज्ञा मानने के लिए हमारी शरीर और मन को हम सौंपते हैं, अनुमति देते हैं, तो हम उसके दास बन जाता है। यदि पाप हमारा शरीर में प्रवेश करता है, मौका मिलता है पाप करने के लिए, तो हम पाप करने के लिए हमारी शरीर को अनुमति देते हैं, तो हम पाप के दास बन जाता है। हालेलुया। चाहे पाप के, जिसका अंत मृत्यु है, लेकिन अभी उद्धार पाया हुआ लोगों को क्या करना है? परमेश्वर ने उस पाप की दंड से बचाया हुआ लोगों को क्या करना है? जैसे उस पाप के लिए हमारी शरीर को हमने सौंपा था, उसकी दासत्व में रहने के लिए हमने सौंपा था, उसी प्रकार हालेलुया परमेश्वर की वचन को मानने के लिए अभी हमारी शरीर को हमें सौंपना है, हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए। हालेलुया। 17 वचन से पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाला हो गया।
अभी हम उस उपदेश को मानने वाला हो गया जिसके साँचे में डाले गए थे और पाप के छुड़ाया जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शरीर की दुर्बदलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसा ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हालेलुया। अभी हम बच गए। हालेलुया। अभी हमें क्या करना है? हमारी अनंत काल के जीवन, हालेलुया, जीवन में हमें बने रहने के लिए हमें क्या करना? जब प्रेरणा आता है, हालेलुया, जब प्रलोभन आता है, हालेलुया, पाप करने का, हालेलुया, तब उसको हमारी शरीर को अंदर प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं देना है। हमारी शरीर की एक एक अंग को, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए प्रभु की हाथ में सौंपना है। हालेलुया। मेरा मन में ऐसे एक विचार आ रहा है, क्या हम कहीं ऐसे पापों से करने से हम बच जाता? क्या पाप करने का मौका था? पूरा मौका था पाप करने का, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का मौका था। कभी हम वो कर नहीं पाया, चाहते हुए भी कर नहीं पाए। क्यों पता है? हालेलुया। क्या हम उसके ऊपर जय पाया इसलिए? नहीं। परमेश्वर ने उस द्वार को बंद करके रखा है कि हम उस पाप में ना गिरे। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में ऐसा कई अनुभव हो गया होंगे, हम पाप में गिरने वाला ही थे। हालेलुया। पाप करने का पूरा मौका था लेकिन हम कर नहीं पाया, चाहते हुए भी कर नहीं पाया। परमेश्वर ने उस द्वार को, उस पाप की द्वार को मेरे और आपके सामने बंद किया। हम पवित्र होने के कारण नहीं किया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उसको वहां से हटा दिया है। हालेलुया। अभी नीचे पढ़ेंगे, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उसने उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उसका अंत तो मृत्यु है। 23 वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। इस मृत्यु से बचाने के लिए 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। अभी जो उद्धार पाया हुआ लोग, हालेलुया, हमारी जीवन को, हालेलुया, बड़ी सावधानी से आगे लेके चलना होगा, क्योंकि पाप के इस दुनिया से बचने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की उस कृपा की जरूरत हमें है। हम और एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक पहले अध्याय 10 से पढ़ेंगे। हे सोदोम के न्यायिए, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा के प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा ये कहता है कि तुम्हारी बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों की होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आधा गया। मैं बेचड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि मेरे आंगनों को पांव से रौंदे? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता।
तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्व के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। वे मुझसे बोझ जान पड़ता है, मैं उसको सहते सहते उगता गया हूं। हालेलुया। अभी नीचे ध्यान से सुनना, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, हालेलुया, एक मिनट, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हालेलुया। ये पुराना नियम में परमेश्वर ने उत्सव मनाने के लिए समय रखा था, नियम रखा था, अवसर दिया था, लेकिन सोदम और गोमोरा को लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति में पाप करने के कारण परमेश्वर, हालेलुया, बोलता है तुम्हारी होम बलि, अन्न बलि में मैं प्रसन्न नहीं हूं। हालेलुया। पाप कर कर परमेश्वर की सामने जो बड़ी बलि चढ़ाने के लिए लेकर आता है, उसमें मैं प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। 15वां वचन में, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करे तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ मेरे हालेलुया। हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं प्यारों। हालेलुया। यदि हम पाप करके, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में हम जाते हैं, हम कितना भी प्रार्थना करें परमेश्वर नहीं सुन सकता है, प्रभु नहीं सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। और एक बार पढ़ता, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। आप मनन करके देखो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, हमारे अंदर पाप है, वो पाप की स्वभाव है, पाप किया है, वो पापों को लेकर हम परमेश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया। कल्पना करके देखना, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी ओर से ऐसा मुंह फेर लेगा तो क्या होगा, कैसा लगेगा हमें। हालेलुया। तब कि तुम कितने भी प्रार्थना क्यों ना करे तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। परमेश्वर की चुना हुए लोग हैं, प्रभु उनको ही बोल रहा है, मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारा, तुम कितना भी प्रार्थना करो। हालेलुया। हम उपवास प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, रात को उठकर 2 बजे 3 बजे उठकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए, शादी के लिए, बिजनेस के लिए, कई बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्या वो सारे प्रार्थना का जवाब हमें मिलता है? नहीं मिलने का कारण क्या? हमने पाप से क्षमा नहीं पाया। हालेलुया। नीचे की ओर हम पढ़ेंगे, अपने को धोकर कर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रभु बोल रहा है हमें, हालेलुया, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ को न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। और नीचे के बाद यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारी पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उज्जवल हो जाएगा, और चाहे अग्रवाणी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएगा। यदि तुम आज्ञाहारी होकर मेरी मानो तो देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का ये वचन है। हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र बनाना है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं अभी तक पाप नहीं किया,
हम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं उद्धार पाने के बाद एक भी बार हमारा जीवन में पाप प्रवेश नहीं किया है। सरेंडर होना जरूरी है। प्रभु हाँ मैंने किया है। हालेलुया। आकाश की कोई भी कोना पे जाकर हम छुप नहीं सकते हैं। पृथ्वी के नीचे आधो लोग में भी हम जाकर नहीं छुप सकता है। परमेश्वर की नजर के सामने हम छुप नहीं सकता है। प्रभु मुझे और आपको जानता है। हालेलुया। मेरे और आपकी प्रकृति परमेश्वर जानता है, स्वभाव जानता है। तो हमें क्या करना है? मानना है, अंगीकार करना है। कई लोग तैयार नहीं होते। गलती हो गया, दूसरे भी देख लिया, अगर उनको बोलता है अरे भैया ऐसा मत करो, कहीं बहाना बोलता है नहीं ऐसा, ये ऐसा नहीं था, वे ऐसा था। एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ, उसको सच बनाने के लिए दूसरा, तीसरा, 14। जब तक नहीं मानेंगे मुझे और आपको परमेश्वर की अनंत काल का जीवन प्रवेश हो नहीं पाएंगे। अंगीकार करना, गलती हो जाता है, इंसान है, गलती हो जाता, लेकिन ये भी आदत ना बनाए। प्रभु दयालु है, क्षमा करने वाला है। हालेलुया। कितना भी पाप करे, हालेलुया, उपवास प्रार्थना चलता है, उसकी आखिरी संडे, लास्ट संडे में प्रभु भोज है। प्रभु भोज लेने के समय 2 मिनट में प्रभु हमने पाप किया, क्षमा करना, प्रभु आप दयालु है। वो पाप क्षमा होता है क्या? ऐसा प्रार्थना में परमेश्वर क्षमा करता है। हालेलुया। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ऐसा प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं, वो पाप का क्षमा नहीं होता है। परमेश्वर को मालूम है, ये अभी बोलेंगे, हालेलुया, प्रभु भोज में भाग लेंगे, कल जाके ये ही काम करेगा। मन से नहीं मानता सुधरने के लिए, मन से तैयार नहीं होता है सुधरने के लिए। ऐसा हम कितने बार एक ही पाप में गिर गया। परमेश्वर से हमें बोलना है, प्रभु इसकी ऊपर ये पाप की, ये मेरा बलहीन है, ये एरिया में मैं कमजोर है। परमेश्वर मैं चाहता हूं इसमें से मैं बाहर आने के लिए, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। मुझे शक्ति और सामर्थ दे प्रभु। यदि हम प्रार्थना करते हैं, जरूर परमेश्वर हमें सहायता करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर बचा लेगा। हालेलुया। जगह जगह पर परमेश्वर ने अपने दासों को रखा है। परमेश्वर ने कलीसिया साबित करके रखा है। हम सब कलीसिया में जाते हैं। परमेश्वर की वचन हर दिन, हर समय, हर संडे हम सुनते हैं, फिर भी हमारी मन की भावना क्या है? हालेलुया। परमेश्वर की दास लोग हमें सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें अगुवाई देता है। हालेलुया। आज ये वचन प्रचार करो। हालेलुया। लोगों को पाप के बारे में जताओ। यदि हम पाप में जिएंगे वो नरक में चला जाएगा, लेकिन तुम जताओ, तुम्हें मैं उस देश में रखा है, उस कलीसिया का लोगों को सुनाओ मन परिवर्तन होने के लिए। हालेलुया। उसी के द्वारा परमेश्वर की अगुवाई है। आज इस वचन इस मंच में आया हुआ मेरे भाई और बहन आपको सुनाने का। मैं आपको पर्सनली किसी को नहीं जानता। हालेलुया। मैं आप में से किसी को पहचानता भी नहीं हूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की वचन इस सुबह के समय बड़े चेतावनी के साथ मुझे और आपको बोलता है, पाप में से दूर रहो। एक 8-10 साल पहले एक घटना हुआ था, एक गवाही मैं आपको बताना चाहता हूं। वो देश कहां है वो नहीं बोलूंगा। जिसका जीवन में ये घटना घटी है वो भी, मैं उसका नाम भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये ऑनलाइन मीटिंग है, कहां कहां ये सब जाएंगे मुझे नहीं पता। लेकिन मैं किसी का नाम लेके नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन घटना हुआ है। एक दिन मैं कंपनी में नौकरी कर रहा था। उस समय सुबह 10-11 बजे के समय परमेश्वर ने बोला,
एक भाई का नाम बताया, उनको बोला उनके घर पे तू जाना। मैंने सोचा ये मन की विचार होगा, उससे पहले मेरे ऐसा कोई भी ऐसा काम मेरे जीवन में नहीं हुआ। परमेश्वर मुझसे ऐसा उसी प्रकार उससे पहले नहीं बात किया। मैंने सोचा मेरा मन की विचार होंगी। फिर 2 घंटे के बाद यही मैं बोला ये कोई साधारण नहीं है, शायद ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहा, मैं क्या करूं। तब येली ने शमूएल को बोला ऐसा दोबारा होता तो प्रभु को तू बोलना, हाँ प्रभु मैं सुन रहा हूं, तू बता। वो वचन मेरे को याद आया। फिर तीसरी बार उसी आवाज आए तो मैं परमेश्वर को बोला प्रभु मुझे बताओ मैं क्या करना है। तो प्रभु ने मुझे बोला तुझे मैं कुछ करने के लिए नहीं बोला, उस घर पे जाने के लिए बोला। मैंने बोला परमेश्वर से पूछा मैं क्या बताऊं उधर जाके। तुम्हें कुछ बताना नहीं है, तुम्हें केवल जाना है, जो बताना है वो मैं बताऊंगा। फिर ऐसा बोला जब तुम उस घर की दरवाजा खोलने के लिए, उस घर के सामने एक गेट है, उस गेट को खोलने के लिए तुम अपने हाथ उसमें लगाओगे, तब मेरी आत्मा तेरे अंदर आएगा, उसके आगे जो बोल रहा है मैं बोलूं। मैंने शाम को ड्यूटी से आया, उस घर पे गया, जैसे प्रभु ने बताया मैं गेट खोलने के लिए मैंने हाथ लगाया, प्रभु की आत्मा से मैं भर गई। हालेलुया। मैंने पूछा वो भाई किधर है, घर पे सो रहे। मैंने उसकी घर पे गया, कमरे पे गया, मैंने बाकी लोगों को बोला मेरे पीछे मत आना, मुझे उससे आज मिलना है। गया, सो रहा था, उसको जगाया, उसको मैंने बोला मेरे जीवन में आज दिन के समय ऐसा 3 बार परमेश्वर बात किया, यहां आना है, किस लिए आना है ये मुझे नहीं बताया, लेकिन अब बताता हूं, तू अपने पत्नी और बच्चे और माँ बाप को छोड़कर दूसरे औरत के साथ हालेलुया जीवन बिताने के लिए तुम इस घर को छोड़कर जाने वाला है। अगले 3 दिन के अंदर तुम जहां जाकर रहना है वहां की घर तक ले लिया, जाने का टिकट तक तूने निकाल कर रखा है। यदि ये बात सही नहीं है, आगे तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, मुझसे क्षमा करना। मैं ये बोलने के बाद मैं खुद डर गया, मैं एक घर पे जाके ऐसा कैसे बोल सकता हूं। यदि परमेश्वर ने दिन के समय तुम्हें ऐसा बोलना है, ऐसा प्रभु ने बोल दिया होता, मैं उस घर पे नहीं जाता, क्योंकि ऐसा कौन बोल सकता है। उस भाई को बोला प्रभु आपसे प्यार कर रहा है, इस पाप की कुचल से, जुगली एक जाल से प्रभु आपको बचाना चाहता है, इसलिए आज ये दिन के समय परमेश्वर ने इस रात के समय मुझे भेजा है। ये बात सही है? उसने बोला हाँ सही है। मैं बोला दुनिया में किसी को मत बोलना ये बात। उनके लिए प्रार्थना किया, जो अंधकार की शक्ति उसको घेरे रखे थे उसको छोड़ दिया। आज उस परिवार प्रभु में बने रहता है। हालेलुया। मेरी आवाजों को सुनने वाला प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर यदि आपको किसी घर पे भेजता है, हालेलुया, परमेश्वर की मर्जी है उस घर पे प्रभु के वचन को सुनाओ, प्रभु की अगुवाई को उनको बताओ, हालेलुया, उन्हें बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में परमेश्वर की दास लोग हमें सिखाता है वचन, हालेलुया, हमें समझाता है पाप ना करे, पाप ना करे, पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप करने वाला अनंतकाल में जाएंगे। लेकिन हम में से कई लोग अपने मन को हालेलुया कठोर बनाकर परमेश्वर की उस वचन को हमारे पीछे छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते। उस कारण कई लोग हालेलुया पाप में ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आज के समय में भी हालेलुया कई लोग पाप में जी रहा है। क्या पाप के साथ हम स्वर्ग में प्रवेश हो सकता है? हालेलुया। पाप के साथ हम प्रवेश हो सकता है क्या? पाप के साथ हम परमेश्वर की राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता है। यदि मुझे और आपको परमेश्वर की राज्य में प्रवेश होना है तो हमें अपने हालेलुया जीवन को सुधारना पड़ेगा, पूरी तौर से
पाप को, स्वभाव को हमारी शरीर में वास होने का अनुमति नहीं देना पड़ेगा, उसके ऊपर जय पाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। शायद कई लोग संकोच में हो गए होंगे अभी इस वचन को सुन के, क्या करूं मैं कैसे जय पाऊं, मैं जय नहीं पा रहा। हालेलुया। कई लोगों को रोने आते होंगे, आप चाहते होंगे उसमें से जय पाने के लिए, लेकिन ऐसा बांध कर रखा है, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से उस बंधन इसी समय टूट जाए। विबालाबा शांतना रगबन गट दिया ओ रखा सठाया। कई परिवारों को शैतान ऐसा बांध कर रखा है, कई भाई बहनों को शैतान ऐसा बांध कर रखा है, उसकी सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, स्वतंत्र हो जाए लोग। हालेलुया। हमें जय पाना है, हालेलुया, हमें जय पाना है। हालेलुया। उद्धार पाया हुआ हम अभी भी पाप के जीवन में नहीं जीना है, हमें जय पाना है। यदि हम कोशिश करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, उसके ऊपर हम जय पाएंगे। परमेश्वर हमें उसको कृपा देगा। मेरा समय यहां पर खत्म हो गया है। एक दो वचन में पढ़ना चाहता था, आप लिख लेना। पहले यूहन्ना 1 अध्याय 7 से 10 और दूसरा अध्याय 1 से 12। हालेलुया। आइए अपने आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज सुबह के समय आपने हमसे बात किया प्रभु। हालेलुया। उद्धार की अवस्था में हम सबको आने के लिए आपने अवसर दिया है, लेकिन आज सुबह के समय प्रभु जी हम अपने आप को परखते हैं परमेश्वर। जब हम अपने जीवन को परखते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में पाप दिखता है परमेश्वर, गलती दिखता है परमेश्वर, पराजय दिखता है परमेश्वर, पवित्र आत्मा को दुख किया हुआ बातों को दिखता है परमेश्वर। प्रभु हमारी सहायता, हमें शुद्ध कर यीशु मसीह का लहू से, और एक बार हमें पवित्र कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने अपने एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा, हालेलुया, हमें बचाने के लिए। हालेलुया। उस उद्धार की अवस्था में हम आया है, लेकिन आज भी पाप की स्वभाव, पाप की लालच हमारी शरीर के अंगों में वास करता है। उसके ऊपर पूरी तौर से जय पाने के लिए प्रभु जी हमें कृपा देना परमेश्वर। कोई भी नष्ट होने ना पाए, हालेलुया, कोई भी अनंतकाल से वंचित होने ना पाए, कोई भी नरक में जाने ना पाए परमेश्वर पिता। सहायता कर, मान और महिमा प्रभु केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे।